वेलकम टू ऑल ऑफ इन मिशन RAS 2018 विद प्रीति बुरा, दैट्स मी, स्पॉन्सर्ड बाय चेकर्स लाइव। और आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर 2, ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप RAS का 2018 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। क्योंकि जो सिलेबस है वो RPSC के द्वारा मोल्ड कर दिया गया है और इसमें जो साइंस एंड टेक का, इन्वायरमेंट का या फिर आपके करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो क्वेश्चंस की क्वांटिटी है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो इसीलिए हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया है। वो भी सबसे पहले हमने स्पेस एंड टेक्नोलॉजी लिया। कल मैंने आपको बेसिक बताया था सारा स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का। आज हम सैटेलाइट से स्टार्ट करेंगे और हमारे स्पेस मिशंस को देखेंगे कि आगे फ्यूचर मिशंस क्या हैं या रिसेंटली अभी करंट में कौन से हुए हैं, ठीक है। ये आपके लिए, आप इसमें से प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। मैं जो भी नाम बताऊँगी वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो पहले ही अपने पेन और कॉपी प्लीज़ लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको बताती रहूँगी कि इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए या इसको याद कर लीजिए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा दूँ, ठीक है। सिलेबस जैसे मैंने आपको एक रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं अभी साइंस एंड टेक का। क्योंकि जो पिछली बार के जैसे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, जो पिछली बार का पेपर था उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस खाली स्पेस टेक्नोलॉजी या सैटेलाइट से थे आपके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे ज़्यादा। मतलब साइंस में इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपका, डिफेंस, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे बेसिक, आपकी साइंस जो है उसके बाद चलेगी आपकी, बाकी डिफेंस एक बार पूरा कर लें उसके बाद ही करेंगे, ठीक है। कल मैंने आपको जैसे बिल्कुल बेसिक बताया था, ताकि एक बेसिक पढ़ने का मतलब क्या था कि पता तो चल जाए एटलीस्ट कि लॉन्च कैसे होते हैं या फिर कौन सा लॉन्च व्हीकल है। क्योंकि याद करने का मज़ा भी तभी है ना, मतलब जब हमको पता हो कि एटलीस्ट हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि जब तुम टीवी में न्यूज़ में देखोगे कि हाँ ये रॉकेट लॉन्च हुआ है, वो रॉकेट लॉन्च हुआ है, इस PSLV से हुआ है, GSLV से, तो एटलीस्ट तुमको पता तो हो कि PSLV है क्या, ओके। तो पहले इनका पता करना बड़ा ज़रूरी था, ताकि आपको फिर वो न्यूज़ है वो अच्छे से याद रहती है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली सैटेलाइट्स एंड स्पेस मिशन से। पहला जो सैटेलाइट है दैट इज़ इनसेट। इनसेट को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। ये बेसिकली क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, द इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ये बेसिकली लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, किसमें, एशिया पैसिफिक रीजन में। क्योंकि इसके अंदर 9 ऑपरेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। कहाँ पे प्लेस किए गए हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। पूछ सकते हैं कि इनसेट को कौन से ऑर्बिट में, जैसे कल मैंने आपको ऑर्बिट कराए थे, तो किस ऑर्बिट में इनसेट को, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को पुट किया गया है, कहाँ पे, जियो स्टेशनरी, ओके। जियो सिंक्रोनस भी बोलते हैं उसको, जिसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है, अर्थ के साथ साथ चलते हैं ये, ठीक है। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1983 में, ठीक है। और इसकी जो कमीशनिंग थी वो किसके साथ स्टार्ट हुई थी, इनसेट 1B में स्टार्ट हुई थी। इसने क्या किया था, एक बेसिकली मेजर रेवोल्यूशन ला दिया था इंडिया के कम्युनिकेशन सेक्टर में, ठीक है। इसके बाद GSAT 18 ने इस जो आपका ये जो कॉन्स्टिलेशन था, दैट इज़ 9 आपके जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट थे, इसको ज्वाइन किया। और अभी जो है सिस्टम हमारा कितना हो गया है, 14 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हो गए हैं। कौन से मैं बता दूँ आपको, इनसेट दैट इज़ 3A, 3C, 4A, 4B, 4CR, 3DR। फिर इसके साथ में हमने दूसरे लगाए थे GSAT 6, 7, 10, 12, 14, 15 एंड 16। तो मतलब पूरे ऑपरेशनल कितने हो गए, 14 सैटेलाइट्स हो गए। इनसेट या GSAT का कहीं भी नाम आ जाए तो ये क्या है, बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कहाँ पे पुट किए गए हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। किसने बनाए हैं, इसरो के द्वारा, ठीक है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम भी बेसिकली बोलते हैं। ये आपको पता होगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट देगा क्या आपको, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग देगा, न्यूज़ गैदरिंग, आपको इवन वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग जो होती है टेलीकम्युनिकेशन में बेसिकली काम आएगा। रिसर्च, आपका जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो भी। उसके बाद आते हैं हम एड्यूसेट प्रोग्राम में। एड्यूसेट बेसिकली लॉन्च कहाँ पे हुआ था, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, GSLV से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, सितंबर 2004 में। ये पहला फर्स्ट थीमेटिक सैटेलाइट था। किसके लिए, क्योंकि इसमें थीम क्या थी, एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना, ओके। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पहला थीम सैटेलाइट जो थी, थीमेटिक सैटेलाइट था बेसिकली, इसने क्या दिया था, बेसिकली ऑडियो विजुअल मीडियम स्टार्ट हो गया था आपका। मल्टी सेंट्रिक सिस्टम है बेसिकली, क्या, मल्टीमीडिया को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आपको इंटरेक्टिव क्लासरूम्स दे सके। ये तो ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट इज टेलीमेडिसिन प्रोग्राम आ गया था। अब इसरो ने टेलीमेडिसिन बेसिकली एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था। कब चलाया था, 2001 में। इसमें क्या मतलब क्या है कि आपके जो ग्रास रूट लेवल की पॉपुलेशन है उसको एक
कॉन्सेप्ट देना किसका, टेक्नोलॉजी का, ताकि वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके किसको, टेक्नोलॉजी को अच्छे से, ठीक है। टेलीमेडिसिन फैसिलिटी देना एक तरह से। ये क्या करेगी, रिमोट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या हेल्थ सेंटर है उनको कनेक्ट करेगी किससे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से सिटीज़ के अंदर, किसके थ्रू, इनसेट सैटेलाइट के थ्रू। तो ठीक है, इसने एक बेसिकली इसने भी रेवोल्यूशन ला दिया था ये हेल्थ सेक्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनसेट है वही इसको इसको एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है इस टेलीविज़न कवरेज में इन इंडिया, आपको पता होगा। और जो सैटेलाइट टेलीविज़न है ये 100% एरिया और 100% पॉपुलेशन को कवर करता है। ओके, तो आपको पता होगा कि जो सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं सारे आजकल डिजिटलाइज्ड हो गए हैं, तो ये भी आप इम्पॉर्टेंट है आप देख। और टेलीमेडिसिन प्रोग्राम के अंदर पूछ सकते हैं कि क्या है बेसिकली, क्या है आपका रूरल जो रिमोट डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल हैं या हेल्थ सेंटर हैं उनको कनेक्ट करना किससे, सिटीज़ में जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं आपके उनसे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू, ठीक है। ये क्यों किया हमने इसको ज्वाइन, क्योंकि हम मेंबर हैं किसके, इंटरनेशनल कॉस्पास सारसेट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, ये जो सारसेट आपका प्रोग्राम है, क्यों, क्योंकि ये क्या देता है आपको बेसिकली जो आपकी अलर्ट देता है किसका, पोजीशन लोकेशन देता है किसके थ्रू, लियोसार के थ्रू। लियोसार की आप डेफिनेशन नोट कर लेना, दैट इज लो ऑर्बिट सर्च एंड रेस्क्यू सैटेलाइट सिस्टम। तो लियोसार आपका सैटेलाइट सिस्टम होगा, क्या देगा ये बेसिकली आपको, अलर्ट एंड पोजीशन लोकेशन देगा आपको। ओके, ये प्रोग्राम बेसिकली इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था किसके थ्रू, 2 लोकल यूज़र टर्मिनल्स के थ्रू, LUTs के थ्रू, ठीक है। वो कहाँ पे है, एक लखनऊ में है, एक बेंगलोर में है। इसको नोट कर लेना कि जो अपने लोकल यूज़र टर्मिनल्स हैं वो जो लियोसार के अंदर सैटेलाइट सिस्टम के अंदर आते हैं वो कहाँ पे है, लखनऊ में और बेंगलोर में बेसिकली, ठीक है। तो इंडिया का जो मिशन है बेसिकली कंट्रोल सेंटर हम बोल सकते हैं, द इंडियन मिशन कंट्रोल सेंटर कहाँ पे है आपका, बेंगलोर में। तो ये भी पूछ सकते हैं। और आपको पता होगा कि हम जो हैं बेसिकली LUT के अंदर, दैट इज़ लोकल यूज़र टर्मिनल के अंदर हमें कवरेज दे रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में, ताकि वहाँ पे अलर्ट सर्विसेज जारी कर सकें किस किस के देश के साथ, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, जो नेपाल, सेचिलीज, श्रीलंका एंड तंजानिया, ठीक है। और जो ऑपरेशंस है बेसिकली इसके, जो फंडिंग कौन करता है इसकी, जो जो इसकी फंडेड बाय पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज कौन सी है इसके अंदर, ये भी पूछ सकते हैं। कोस्ट गार्ड, AAI दैट इज़ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड नेक्स्ट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग एंड सर्विसेज। तो ये क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेटिंग एजेंसी हैं और ये इसको फंड भी करते हैं इस वाले प्रोग्राम को, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अभी रिमोट सेंसिंग के पास कि भाई हमारा रिमोट सेंसिंग कब से स्टार्ट हुआ। रिमोट सेंसिंग बेसिकली स्टार्ट हुआ IRS-1A से, दैट इज़ इंडियन रीजनल सैटेलाइट सिस्टम से 1988 में स्टार्ट हुआ था। किसने लॉन्च किया था, इसरो ने लॉन्च किया था रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बेसिकली। और आज इंडिया लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन है बेसिकली इंडिया के पास कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के। तो ये भी पूछ सकते हैं, करंटली 13 हमारे पास ऑपरेशनल सैटेलाइट है। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ पे है, कौन से ऑर्बिट में है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है। तो आप जिसने अभी वो लेक्चर नहीं देखा एक बार प्लीज़ उसको सुन ले, तभी शायद ये वाला लेक्चर अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में आपको और भी बता दूं कि और नए नए कौन से लाइन में आए हैं, क्योंकि हमारे पास कितने ऑपरेशन में अभी रिसेंटली 13 ऑपरेशनल सैटेलाइट है हमारे पास। और हम लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन है हमारे पास किसकी, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की। तो कौन से हैं वो, रिसोर्स सेट 1 और 2। तो ये पूछ सकते हैं, इनका नाम नोट कर लेना और ये नोट कर लेना कि किसके लिए यूज़ करते हैं, रिमोट सेंसिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, टेलीमेडिसिन के लिए, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा है कार्टोसेट 1, 2, 2A, 2B, ठीक है। थर्ड इज रीसेट 1 एंड 2। तो इसकी ये सारी सीरीज़ है, इनको नोट कर लेना क्योंकि पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रीसेट, व्हाट डू यू मीन बाय कार्टोसेट, व्हाट डू यू मीन बाय ओशन सेट, ठीक है। और दूसरा क्या है, मेगा ट्रॉपिक्यूज़। तो ये भी पूछा गया है, मेगा ट्रॉपिक्यूज़ क्या है। तो बच्चे इसमें सारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और ये सब ये लगा के आए थे, लेकिन ये है क्या, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। नेक्स्ट इज सरल, तो सरल भी आपसे पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्कैट सैट 1 एंड 4। ये सारे, और जो मैं बता दूं कि जो 1 एंड 4 है ये बेसिकली कहाँ पे प्लेस किया गया है इनको, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारे पास इनसेट 3D। तो पूछ सकते हैं इनसेट 3D को स्टार लगा देना, क्योंकि हमको लग रहा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, बट इनसेट 3D को पूछ सकते हैं कि कौन से सैटेलाइट है इनसेट सीरीज़ का जिसको हम रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ इनसेट 3D, 3A, 3DR, ओके। और एक कल्पना भी है, कल्पना को नोट कर लेना, ये भी हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। तो हमारे पास अभी रिसेंटली कितने हो गए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, 13 हो गए हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बेसिकली एक स्पेशियल, स्पेक्ट्रल और टेम्पोरल रेजोल्यूशन देता है आपका
किसके लिए, जो डिफरेंट यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है कंट्री में या फिर ग्लोबली, आप देख सकते हैं। और ये सैटेलाइट यूज़ किए जाते हैं बेसिकली जैसे एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, अर्बन प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट, और या फिर आपको मिनरल की प्रोस्पेक्टिंग करनी है, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री, इनके लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग आई होप समझ में आ गए होंगे क्या होते हैं, और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अभी आते हैं हम रीसेंट स्पेस मिशन कैसे हैं जो इसरो ने डाले हैं अभी। ठीक है, आपको पता है कि कल मैंने बताया था कि स्पेस मिशन के लिए जो बेसिकली लॉन्च व्हीकल बड़े ज़रूरी होते हैं आपके पास, और हमारा अभी 7 सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल मिशन तो हमारे हो चुके हैं, और अभी एडवांस टेक्नोलॉजी पे हम इनिशिएट कर रहे हैं कि कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी, कल मैंने बताया था जैसे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी RLVTD और स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी, और आई होप इंडिया को सफलता मिल जाएगी, क्योंकि इंडिया इसरो है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है और वो बहुत आगे अभी लीडिंग कंट्रीज़ में हम। ठीक है, और दूसरा है सैटेलाइट, अभी 8 इसरो के सैटेलाइट हैं, 4 हमारे पास स्टूडेंट सैटेलाइट है और 12 हमारे पास फॉरेन सैटेलाइट हैं जो लॉन्च करेंगे हम इन मिशंस के थ्रू। ठीक है, और दूसरा क्या है कि स्पेस को एक्सप्लोर करने के डोमेन्स भी हमारे पास, दैट इज़ कौन से मार्स ऑर्बिटर जो स्पेस क्राफ्ट था। ठीक है, उसने 2 ईयर अपने पूरे कर लिए हैं, एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट, क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट अभी तक की फ़्लाइट थी मार्स के लिए। ठीक है, और जो इंडिया का एस्ट्रोसैट है बेसिकली, ये क्या है, एक मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है, इसने भी अपना 1 साल पूरा कर लिया है अपने ऑर्बिट के अंदर, तो ये भी हमारे ये भी खुशी की बात है। तो ये पूछ सकते हैं, एस्ट्रोसैट के बारे में पूछ सकते हैं क्योंकि इसको 1 साल पूरा हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि मार्स ऑर्बिटर मिशन था बेसिकली, था क्या, ये इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन था कंप्लीट जिसने किए हैं, अब 2 साल पूरे कर लिए हैं। और हेल्थ पैरामीटर्स ऑफ मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट अभी नॉर्मल है, मतलब कुछ नहीं बिगड़ा उसका। और इसमें क्या बेसिकली 5 पेलोड्स को यूज़ किया गया था। इसरो है वो लॉन्च कर रहा था MOM के अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलते हैं इसको बेसिकली, पूछ सकते हैं अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, दैट इज़ मोम भी बोलते हैं इसको, किसके लिए, ताकि जो कंट्री की रिसर्च है, डेटा है फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो आगे जा सके। दूसरा क्या है, एस्ट्रोसैट मिशन, बेसिकली मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोनॉमी मिशन है ये। एस्ट्रोसैट पूछ सकते हैं कि मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी मिशन किसमें, IRS की जो आपकी जो रीजनल नेविगेशन की जो बेसिकली सैटेलाइट है नियर अर्थ और इक्वेटोरियल ऑर्बिट के अंदर, तो इसने बेसिकली सितंबर 2016 में अपना 1 साल पूरा कर लिया है। और जो अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो कब अनाउंसमेंट की गई थी, दैट इज़ जून 2016 में किसने की थी, ताकि एक्सप्लोर कर सके हम यूनिवर्स का डेटा बाय यूजिंग दी एस्ट्रोसैट। ओके, तो ये पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय एस्ट्रोसैट, ये एस्ट्रोनॉमी मिशन है इंडिया का। ठीक है, इसने 1 साल पूरा कर लिया है। नेक्स्ट इज हम देखते हैं कि मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, मस्त भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट ही कर लेना क्योंकि ये राजस्थान में ही है। ओके, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन देगा किसकी, सोलर एक्टिविटी की, जो मस्त है, मैं इसको मस्त बोलती हूँ। ये क्या करेगा, कंट्री को वास्ट अमाउंट में एस्ट्रोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, और ये है बेसिकली बहुत कम कंट्रीज़ ऑन करती है इसको, और इंडिया इज़ वन ऑफ देम। ओके, तो ये कहाँ पे लोकेट है, दैट इज़ उदयपुर में लोकेट है, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, जो किसके अंडर आती है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के अंडर आती है, एक ऑटोनोमस यूनिट है किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूछ सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट है बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा फंडेड है, और ये US से बेसिकली एक सिचुएटेड है आइलैंड लाइक लैंड फॉर्म इन स्केल। कहाँ पे इसको कहाँ बनाया गया है, फतेह सागर लेक ऑफ उदयपुर राजस्थान, वहाँ पे बनाया गया है। तो साइट है वो बेसिकली आइडियल है, क्यों, क्योंकि वो 250 डेज ऑफ सनलाइट इन ईयर देती है इसको। तो इसको भी, ये भी नोट कर लीजिए, ये भी पूछ सकते हैं कि वहाँ पे ही क्यों बनाया गया, दैट इज़ क्योंकि ये 250 दिन देती है सनलाइट के इन ईयर। ठीक है, तो ये लेक है बेसिकली, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है मेंटेन करने के लिए, किसके लिए, लेंस के लिए, और टर्बुलेंस को डिक्रीज करने के लिए, किसका टर्बुलेंस, एयर मास का, तो हेल्प करती है जो लेक है वहाँ का। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली इसको बनाया गया, और पूछ सकते हैं राजस्थान में है तो RAS का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, इसका जो मेन मोटिव क्या है, वो हाई रेजोल्यूशन 3D इमेजेस देना, किसकी, सन के सरफेस की, और वहाँ पे उसमें जो फिनोमिना होता है, जैसे सोलर फ्लेयर्स होते हैं, फिनोमिना होता है बेसिकली, तो उसको मेज़र करना या उसको देखना। ठीक है, तो ये मस्त आपके लिए बिल्कुल मस्त क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब कि बेसिकली IRNSS दैट इज़ इंडियन नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, IRNSS बेसिकली इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है, डेवलप किया किसने, इंडिया ने, और इसके अंडर अभी नया कौन सा आया, दैट इज़ नेविक।
नाविक बेसिकली नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम। तो ये पूरा नोट कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। इसमें क्या आएगा बेसिकली, 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के सैटेलाइट हैं, 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हैं, ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली कितना एल्टीट्यूड कितना है, 36,000 किलोमीटर। तो पूछ सकते हैं, नाविक पूछ सकते हैं कि क्या है और किसके अंडर है। बेसिकली रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है, दैट इज नाविक। ओके, तो IRNSS आपको क्या प्रोवाइड करेगा बेसिकली, SPS दैट इज स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, या फिर आप जैसे GPS होता है ना वैसे ही ये नाविक है जो हमारा इसके लिए, या जो IRNNS जो है वो हम उसके लिए यूज़ करेंगे। और बेसिकली जो कुछ यूज़र्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज होती है इसमें, ठीक है, ये ऑथराइज कुछ चीज़ें हैं सिर्फ ऑथराइज यूज़र के पास है इसकी। तो ये हमारे लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एप्लीकेशंस क्या क्या है इसकी, जैसे हमने टेरेस्ट्रियल, एरियल या मेरीन नेविगेशन करना है, और व्हीकल की ट्रैकिंग करनी है, फ्लीट मैनेजमेंट बेसिकली, प्रिसाइज हमने टाइमिंग देखना है, मैपिंग करना है, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन करनी है हाइकर्स और ट्रैवलर्स के लिए, विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि इंडिया का कौन सा ऐसा सैटेलाइट है जो ये प्रोवाइड करता है आपको सर्विसेज, ठीक है। आगे आते हैं हम गगन दैट इज़ जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। ये GPS बेसिकली बोलते हैं, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो पूछ सकते हैं गगन की, इसकी डेफिनेशन पूरी नोट कर लेना क्या है। ये क्या करेगा, ये एनहांस करेगा किसको, एक्यूरेसी को और इंटीग्रिटी को, किसके, GPS जो आपके सिग्नल्स होते हैं, तो आपको सिविल एविएशन में जो काम आते हैं आपके। और किसने इम्प्लीमेंट किया बेसिकली, किसने बनाया, AAI दैट इज़ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो के द्वारा बनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गगन किसने बनाया है, अकेला इसरो ने नहीं बनाया, AAI भी आया था इसके साथ में, ठीक है। और जो सिग्नल बेसिकली इसके जो ऑगमेंट है GPS के सिग्नल्स हैं, कहाँ पे है वो, पूरे इंडियन लैंडमास के ऊपर है, दैट इज़ कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एशिया, अरेबियन सी और अफ्रीका तक भी हैं इसके, अगर नेविगेशन देखा जाए तो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आपको पता ही है क्या है, मैंने अभी बता दिया कि एस्टैब्लिश करना, डिप्लॉय करना, सर्टिफाई करना, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन मतलब सेफ्टी देना, लाइफ टू सिविल एविएशन एप्लीकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो सिस्टम एक इंटर ऑपरेबल है बताना इंटरनेशनल SBS सिस्टम के साथ, जो आपको पता होगा। ये पूछ सकते हैं कि US का कौन सा है ऐसा सैटेलाइट, जो जैसे इंडिया का गगन है ना, ऐसा US का क्या है, WAAS, यूरोप का क्या है, एग्नोस, एंड जापानीज़ क्या है, MSAS। तो इनकी फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे बेसिकली क्या है। और पूछ सकते हैं कि US का कौन सा है, इंडिया का कौन सा है, यूरोपियन कौन सा है, जापानीज़ कौन सा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करना, नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करना, जो फ्लाइट होती है आपकी इंडियन एयर स्पेस की, तो ये भी इसमें काम आता है। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया कि गगन बेसिकली है क्या। आगे आते हैं हम, जो फ्यूचर मिशंस हैं, हमारे फ्यूचर मिशंस क्या है बेसिकली। एक तो सोलर मिशन है, क्या बोलते हैं उसको, आदित्य 1 इज़ द फर्स्ट इंडियन स्पेस बेस्ड सोलर कॉर्नोग्राफ। सोलर की जो कॉर्नोग्राफी है उसकी इंटेंडेड स्टडी, उसके आउटर मोस्ट रीजन को स्टडी करना, दैट इज़ कोरोना जो होता है आपका, ठीक है, जो बिल्कुल मतलब बाउंड्री होती है, दैट इज़ बाउंड्री जो चमकते, दैट इज़ कोरोना, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट उसको देखेगा कि उसकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस सन, उसके लिए काम करेगा, ठीक है। और जो टेम्परेचर आपको पता होगा कि सोलर जो कोरोना का है वो बियॉन्ड मिलियन डिग्रीज़ है। ओके, अगर हम ग्राउंड से देखें तो कोरोना कब दिखता है, सिर्फ जब कंप्लीट आपका सोलर एक्लिप्स होता है, तभी जो आपको एक ब्राइट सी सोलर डिस्क दिखती है, दैट इज़ कोरोना। तो पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ भी चुके हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कोरोना। तो उसको स्टडी करने के लिए हमने कौन सा मिशन बनाया है, आदित्य, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, कि हमको क्या करना है, एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग लेनी है किसकी, फिजिकल प्रोसेसेस की, क्या जैसे हीट ऑफ सोलर कोरोना, मतलब कोरोना के अंदर कितनी हीट है, एक्सेलरेट ऑफ सोलर विंड, मतलब सोलर विंड की एक्सेलरेशन कितनी है, क्यों है, और कोरोनल मास इजेक्शंस। तो ये पूछ सकते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव हमारे आदित्य मिशन के अकॉर्डिंग क्या क्या है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा फ्यूचर मिशन, दैट इज एरीज का मतलब है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ठीक है। मार्च 30 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने और बेल्जियम प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली चार्ल्स माइकल, उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहाँ बनाया, नैनीताल के अंदर, ठीक है। और नैनीताल कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो किसके साथ में, ब्रुसेल्स और बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेसिकली बेल्जियम की राजधानी है, तो ये भी पूछ सकते हैं। और ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एरीज है वो किसके कोलैबोरेशन से मिलके बना है। एरीज है वो एशिया का सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, कहाँ पे है, नैनीताल में। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, ये क्या करेगा बेसिकली, आपको पता होगा जो जॉइंट कोलैबोरेशन है ये इंडियन, रशियन और बेल्जियन साइंटिस्ट का, टोटल कॉस्ट बेसिकली इसकी जो है 120 करोड़ रुपीज़ है। कहाँ पे है, देवास्थल में, नैनीताल में।
हाइट कितनी है 2500 मीटर्स के ऊपर बनाया गया है। और यहाँ पे ये जो साइट है इसको इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि एक क्लियर व्यू देता है यहाँ पे स्काई का ये, ठीक है। और इसका जो आपका डायमीटर है किसका, एरिस आपका ऑप्टिकल इसका जो टेलीस्कोप के अंदर मिरर होती है उसका 3.6 मीटर्स, ओके। और ये आपको हाई एंड टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करेगा किसमें, ताकि आप इनेबल कर सको, ऑपरेट कर सको विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपको इस और स्टडी करेगा बेसिकली किसका, प्लैनेट्स की, स्टार्स की, मैग्नेटिक फील्ड की, या आपकी एस्ट्रोनॉमी की, ठीक है। तो ये इसमें काम आएगा आपका। और स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्स को रिसर्च करने में हेल्प करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रक्चर्स को जो स्टार्स के अंदर होते हैं उसको स्टडी करने में हेल्प करेगा। तो एरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसका कोलैबोरेशन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस किस के कोलैबोरेशन से मिलके बना है और कहाँ पे बना है और वहाँ पे क्यों बना है, नैनीताल में, देवीस्थल में क्यों बना है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है गंडकी, ये आयोन इसको बोलते हैं, दैट इज़ गिरी, ठीक है। ये आपका नाम सुना होगा, आई होप आपने नाम सुना होगा इसका, दैट इज़ गंडकी आयोनोस्फेरिक रडार इंटरफेरोमीटर। ये क्या है, बेसिकली इसरो ने अभी बनाया है। ये क्या देगा आपको, रडार सिस्टम देगा। कहाँ पे इसको लॉन्च किया है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और किसने इंस्टॉल किया है, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। वो कौन सी है, ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर आता है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आपके पास, कि अनअटेंडेड ऑब्जर्वेशंस देगा किसको, ताकि हम जो स्टडी कर सकें किसकी फोर्स को, किसके फोर्स को, सन के फोर्स को, लाइक जैसे सोलर फ्लेयर्स हो गया, सोलर फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक्स को, जो आपके स्टॉर्म हो गए कहाँ पे, वहाँ एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, गिरी को इंस्टॉल कर दिया। कहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, तिरुपति में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो पूछ सकते हैं कि तिरुपति है कहाँ पे, ओके। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है, बेसिकली इन्वेस्टिगेशंस करेगा ये, कहाँ, ताकि किसको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल EPB फोरकास्टिंग है वो इम्प्रूव हो जाए उसकी। और एक डेट्रीमेंटल है सैटेलाइट के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट्स को भी हेल्प करेगा। उसके बाद आता है अपना फ्यूचर मिशन, दैट इज़ न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अप्रूव किया है ये मिशन, और ये बेसिकली न्यूट्रिनो साइंस, आपने जैसे फॉर एग्जांपल एटम में पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो ऐसा एक न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है, उन्हीं की तरह होता है, ठीक है। और इंडिया है वो बेसिकली न्यूट्रिनो साइंस में कब, उस 1965 में ही हम लीडर बन गए थे। और 1990 में बेसिकली कोलार्ड गोल्ड फील्ड में बेसिकली सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, किसको, न्यूट्रिनो रिसर्च का। और तब पता चल गया था लोगों को कि हाँ, इंडिया भी इस फील्ड में भी सबसे आगे आ गया है। तो इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो प्रोजेक्ट है बेसिकली, वो क्या है, किसके ऊपर एम करता है, दैट इज़ वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनाना। आपको पता होगा कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है अभी रिसेंटली, और किसके ऊपर बेस्ड होगा, हाई एनर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर बेस्ड होगा ये। और बेसिकली कहाँ बन रहा है ये, कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रही है इसकी, दैट इज़ पोट्टीपुरम इन बॉडी वेस्ट हिल्स ऑफ थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो यहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे, ओके। कंस्ट्रक्शन और बेसिकली इसके अंदर और है क्या, बहुत सारे चैम्बर्स भी होंगे, एक्टिव डिटेक्टर्स भी होंगे, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बस ये है, ये देख लेना कि नेशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स बन रहा है मदुरई के अंदर, ताकि जो वो क्या करेगा, वो इसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस देखेगा, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसकी एप्लीकेशंस को देखेगा। तो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहाँ पे है, कौन है, क्या कौन बना रहा है। तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स बता दिए हैं। सैटेलाइट्स या स्पेस मिशन में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप देख लीजिएगा। और कल हम स्टार्ट करेंगे इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफेंस, आपका पूरा सेक्टर आपको पूरा तैयार हो जाएगा। डिफेंस में हम कल जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे, सबकी मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, आर्मी एक्सरसाइज करेंगे, या फिर आपकी मिसाइल्स करेंगे, या फिर आपके वेपन्स करेंगे, जो इंपॉर्टेंट वॉरफेयर्स आपके न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं वो करेंगे, ठीक है। तो कल आपका डिफेंस पूरा हो जाएगा। आज इसको सुनिएगा और प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। और दूसरी बात यह है कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, अदरवाइज़ आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बेल आइकन नीचे होता है, अब जिसको नहीं पता है वो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, उसी टाइम उसको कोई ना कोई आंसर दिया जाएगा, ओके। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और RAS 2018 के लिए ऐसे ही